नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी या अली या अली। आवाज़ बुलंद नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिंबर जाने हैदर वाह कौन बनाता उनके मौला। मिंबर जाने हैदर जाने और दिल में चला था सुनकर किसके खंजर जाने। कौन बनाता उनके मौला। मिंबर जाने हैदर जाने और शुक्र अली है इबादत। कौन है ये पैगंबर का जिक्र अली है इबादत। कौन है ये पैगंबर का अजर मिलेगा इसका क्या क्या दावर जाने। मिंबर जाने हैदर जाने मानने वालों पूछो गदीरी मजमे से। हसबुल्ला के मानने वालों पूछो गदीरी मजमे से। किसको मिलेगा जामे कौसर जाने हैदर जाने और बनाता उनके मौला। मिंबर जाने हैदर जाने हुकूमत वादे की कैसे हुआ दीवार में दर। हुकूमत वादे की कैसे हुआ दीवार में दर। इसको तो बस काबा जाने और
शऊर की ताहिर शराब ला वाह इस बज़्म तक शऊर की ताहिर शराब ला साकी बसे सागरे इस्मत माला वाह वाह बसे सागरे इस्मत माला इस बज़्म तक शऊन की ताहिर शराबुल्ला साकी बसे सागरे इस्मत माबुल्ला यूं तो दोनों हैरान लेकिन मोमिनिया ने मैं सोचता था कि खुशियत नहीं सरकारी मौलाना फरमाए कि गिरोह देख के जो आता है जिक्र में आया है कि यूं तो बहुत मिलेंगे नबी के मुखातिबे वाह यूं तो बहुत मिलेंगे नबी के मुखातिबे ऐ दीन मिसले उम्मे अबिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
चाहता है हश्र में मिट्टी न हो खराब। साइड से सुनेंगे। वाह कर चाहता है हश्र में वाह 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 मिट्टी न हो खराब। हम तुरानियों की नमी से तुरा वाह 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 गुलाबियों की रमी से गुलागर चाहता है हश्र में मिट्टी न हो खराब। हम गुलाबियों की रमी से तुरा गुलाब उठता था। कायनात पहले में मैं ले और जवाब दिए कि अल्लाह चाहता है और कायनात तो जमान तो लेके आ भी तो मैं कायल भी हो जाऊंगा। उठता था कौन बेटी की तारीफ के लिए। वाह उठता था कौन बेटी की तारीफ के लिए। बस मेरे इस सवाल का कोई जवाब वाह 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 बस मेरे इस सवाल मांग कर इस उम्मत का तोहफा बाए मोहम्मद से मांग कर अब दे बदूर है तो सना के गुलाब। वाह 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 है तो सना के गुलाब गुलाब। फिर हमारा बंदा दो और था इसी तरह हमारे बारे में दूसरी रोज भेज कर रहा हूँ। सुने गुलामान बैठे हुए शहजादी की शान में भारत साहब क्या कहे तो कोई जाके क्या नुकसान दिखाए तो नहीं क्या ताल्लुक वो ताकत नहीं लगता सारी चीजें लड़की अता करे तो दोषी सुने याद कल की गहराई में तुम्हारा सुना जिसमें बया फजीलते बिनते नबी न हो। जिसमें बया फजीलते बिनते नबी बिनते नबी न हो। ऐसी जो आसमां पाओ कोई वाह 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 अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 किताबला सुभान अल्लाह और का तो हश्र तक न मिलेगा कहीं जवाब। वैसे क्या सारी मुझसे सुनेंगे भैया। इनका तो हश्र तक न मिलेगा कहीं जवाब जवाब। इनकी जो थी कनीज उसी का वाह 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 सुभान अल्लाह इनकी जो थी वाह कनीज उसी का जवाब खादिम अजीब हुक्म था लाकी रदीफ में।
खादिम अजीब हुक्म था लाकी रजीब लिख कर सनाए बिन्ते रिसालत मारा वाह 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 लिख कर सनाए सुभान अल्लाह। बिन्ते रिसालत मारा। खुद इमाम सादिक ज़बान सादिक से ये बयान सादिक इंसानी नस्लों तक पहुंचा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए हुज्जत हैं और हमारी जद्दे माजदा हम इमामों के लिए हुज्जत हैं। तो जो कायनात के लिए हुज्जत हो उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम के लिए हुज्जत है फातिमा ज़हरा। खालिक कलाम ने इस कलाम को नाजिल करके भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत पर गामजन किया। जिहालत की तारीकी में ठोकरे खाने वाले को इल्म की इस शमा तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि इल्म का ये चूंकि बेकरार समंदर है कलाम बलागत इलाहिया, तो इससे कुछ मार्फत के मोती अक्ल इंसानी की गोताखोरी पर मुनहसिर कर दिए हैं। जैसे फिक्र इंसान की या तखील शायर सुखनवर का सुखन उसकी तखील की ताकत के ऊपर मबनी होता है। जितना उसमें परवास की कुव्वत होती है उतना ही बुलंदी पे जाता है, और जब बुलंदी पे जाता है तो बुलंद मार्फत के वो ज़राए उसे महसूल होते हैं कि पस्त जहन तक वो पहुंचाने में भी थोड़ा सा उसे दिक्कत इसलिए होती है कि पस्त जहन उसे कबूल करने से लाचार होते हैं। इसलिए जहनों को भी बुलंद करना पड़ता है, बुलंद ज़ात के बुलंद तज़किरे के तवस्सुल से। और ये विलायत आले मोहम्मद का जो आबरे रहमत है, जब ये झूमकर बरसता है, जैसे पानी की बूंदें जब जमीन पे आती हैं तो कुछ जमीन पे पड़ती हैं, कुछ पत्थरों पे पड़ती हैं। क्योंकि पत्थरों में ऑब्जर्वेशन की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं होती है, वो जो बूंदें पड़ती हैं पत्थर पर, वो पत्थर से टकरा के वापस हो जाती है। लेकिन यही बूंदें अगर जमीन पर पड़ती हैं तो जमीन उसे ऑब्जर्व कर लेती है। यही अगर सीप के मुंह में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है। इसी तरीके से जिक्र अहले बैत की जब बारात रहमत होती है, मोमिन के जहन से टकराता है। दिमाग से टकराते हैं तो ऐसे ही वापस हो जाते हैं जैसे पानी की बूंदें पत्थर से टकरा के वापस हो जाते हैं। क्योंकि वहां ज़र्फ के एतबार से ही सलाहियतों का अंदाजा होता है, और ज़र्फ के एतबार ही से मार्फत के रहनियों को यकजा किया जाता है। जैसा जैसा ज़र्फ होता है उसी के एतबार से उसे ऑब्जर्वेशन की सलाहियत बनती जाती है। खुदा न करे कोई कम ज़र्फ हो, तो ज़र्फ में वसअत की एहतियात जरूरी है। तो शायर की फिक्र का कमाल ये है कि वो ज़ाते कमाल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जहां तक पहुंचता है वो उसकी तखील की कुव्वत परवास होती है। और ये वो दर है कि ये सही और कोशिश करने वाले को कामयाबी की राहों से हमकनार करता, मायूस नहीं करता। और ताहिरा और सिद्दीका की बारगाह में अगर दस्ते अदब जोड़ के जिबासाई करके
कोई कुछ मांगना चाहे तो इसे इतना कुछ दे दिया जाता है कि गोया एक कतरा भी यहां से मिल जाए तो उसे महसूस होता है कि 7 समंदर मेरी मुट्ठी में आ गए। ये आस्ताने का शरफ है कि जो इनके दरवाजे पर आया है वो ये कहता हुआ गया है, मन मिसली, मेरे मिसल कौन है? भाई हद यह कि अल्लाह की बारगाह से मातूफ फरिश्ता भी जब सैयदा के बेटे की बारगाह में आता है ये कहते हुए वापस जाते मन मिसली, कौन है मेरे मिसल? अरे सारे फरिश्ते तुमसे अफजल है भाई, जिब्रील जो सारे फरिश्तों का सरदार है। तो ये क्या ख्याल नहीं है फितरुस को कि जिब्रील हमारा उस्ताद है? क्या इन्हें नहीं पता कि मीकाईल का दर्जा मुझसे बुलंद है? क्या ये फरिश्ता नहीं जानता कि इसराफील का दर्जा मुझसे बुलंद है? लेकिन जब दरे हुसैन पे आया, दरे हुसैन पे आया तो उसके अंदर एक तमकनत देखी गई और वो जो उड़ा है तो उसकी जबान पे तराना ये था कि मन मिसली, मेरे मिसल है कौन? अरे भाई तुम्हारे अंदर कौन से सुखाब के पर लग गए? का पर थे नहीं, पर दे दिए गए। भाई अब क्यों फक्र कर रहे हो? का वो पर जो अल्लाह ने दिए थे उन्हें ले लिया है, या हुसैन ने दिए हैं? चला बड़े आना आता है जन्नत से। अच्छा, खाना आता है जन्नत से किसके लिए? मरियम के लिए। तो ये कमाल फिजा को भी है, कनीज है शहजादी की, ये भी जब चाहती है अल्लाह से खाना जन्नत से बुलवा लेती है। ठीक है, मलका जन्नत की कनीज है और मालिक जो हो जब चाहे अपने गुलाम से हुक्म दे और खाना मंगवा दे। अच्छा, खाना जब आता था तो फरिश्ता ही लाता होगा, जब देता होगा तो मरियम का हाथ यूं रहता होगा, फरिश्ते का हाथ ऐसे रहता होगा, लेने वाले का हाथ फैला होता है और देने वाले का हाथ बंद होता है। भाई यही से अंदाजा लगा लीजिए मरियम है। मरियम वो कि जो फरिश्ते के सामने हाथ फैलाए, और फातिमा वो कि जिसके दरवाजे पर फरिश्ते हाथ फैलाए हुए सलाम अलैहि उनके फकीरों में हो जाए, उनके गदारों में हो जाए, उनके चाहने वालों में हो जाए, उनके मुहिब्बीन में हो जाए, और ज़हरा किसी को भी शर्मिंदा नहीं करती। फातिमा ज़हरा के जिक्र में जो भी जिस लिहाज से शरीक हुआ है, शहजादी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। इसलिए तो उम्मुल आइमा है, वो हमारी जो नीयत होती है उस नीयत के तहत शहजादी हमें अता करती है। अब मजलिस की जीनत बनने वाली मलका जन्नत फातिमा ज़हरा है, और आज चूँकि फज़ाइल का एक बेकरार समंदर है, जो रात गुजर जाएगी बात खत्म नहीं होगी। चूँकि फातिमा ज़हरा का एक लक़ब जो है लैलतुल क़द्र भी है, क़द्र वाली रात। इस्लाम के दामन में एक दिन है, एक रात है, एक दिन है, एक रात है। एक दिन ऐसा है कि जहां दीन तकमील पाता है, और रात ऐसी है कि हजारों महीनों से अफजल बन जाती है। रात का मरकज ज़हरा, दिन का मरकज अली है। फातिमा ज़हरा और अली है, और यही फातिमा है कि 8 महीने मुसलसल नबियों का नबी सुबह उठता, पहले देर से जदा हो जाता था, और जाने के बाद में अस्सलामु अलैकुम या हज़रतुल नबुव्वत के हिदायत तुम पर मेरा सलाम। बड़ा अज़मत वाला दरवाज़ा है ना सैयदा,
आज हसनैन पे क़यामत की घड़ी गुजरी है। आज यतीम हुए ना हसनैन, आज सब है ना शहादत की ज़्यादा भी। अहले बैत में शोर गिरिया है और हर इमाम के लिए जो उम्र इमाम है, हर इमाम मौजूदा है। और जाहिर है कि जो वक्त का हमारा जिंदा इमाम है ना, हम उन्हीं की खिदमत में तस्लीयत और ताज़ियत पेश करते हैं उनकी जल्दा की। ए इमाम वक्त, आपकी जल्दा बड़ी मजलूमा है। अगर तुम्हारा साल में इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस तरीके से गई, इतने जख्म लेके गई कि उम्मत ने इतना जख्म लिए है कि आज भी सज्जदा की लहर से कराने की आवाज सुनाई देती है। फातिमा ज़हरा बड़ी मजलूमा है और आज गुस्सा देने के लिए सब क़यामत की शब आशूर से कम नहीं है। उलमा ने कहा कि सैयदा का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, इसलिए कि सैयदा वो मजलूमा है कि जिसका कातिल आज